13 हलकों पे एतराज़ात जमा कराए गए थे। पीपल्स पार्टी के मनोमन सारे जो उन्होंने जमा कराए थे, मनोमन पीपल्स पार्टी की बात मान ली गई है, हमारी एक भी बात नहीं मानी गई है। और वाज़ेह तौर पर लिसानी बुनियादों पर, जुबान की बुनियादों पर पीपल्स पार्टी ने जो कुछ लिखकर जमा कराया था, हमारे पास उसकी कॉपीज मौजूद हैं। एज इट इज जो है इलेक्शन कमीशन ने, वफाकी इलेक्शन कमीशन ने वो बात मान ली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पे हमारा एतमाद था, अब मुतज़लज़ल हो गया। अब जो है वो हमारे उस एतमाद में कमी आ गई। हम उनको अपराइट आदमी समझते थे, आईनी इदारे का सरबराह समझते थे। उनकी आज के डिस्ट्रिक्ट का जो डिलिमिटेशन का रिजल्ट आया है, जो निसार दुर्रानी है वो पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े ओहदेदार के रिश्तेदार हैं और वो पेड वर्कर हैं, पीपल्स पार्टी के पेड वर्कर हैं। ये चौहान, एजाज चौहान जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है, किसी को कोई तरद्दुद, कोई शक बाकी है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के बाद? लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जिस आदमी ने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन सिंध में कराए हैं कि डाकुओं को दिखा रहे हैं सिंध में कि डाकू आ रहे हैं और पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग स्टाफ और डब्बे ले जा रहे हैं, शाम में वापस देकर जा रहे हैं, उसमें से वोट पीपल्स पार्टी के निकल रहे हैं। गजब खुदा का। 3 दिनों तक यहां पर ठप्पे लगाते रहे, 6% से ज्यादा वोट नहीं कर सके। वो आदमी जिसको अगले दिन सैक होकर गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, अब वो जनरल इलेक्शन कराने जा रहा है। कैसे मान ले हम कि इलेक्शन ठीक होंगे? पीपल्स पार्टी यहां पर हुकूमत अभी भी उनकी है, अफसरान अभी भी उनके हैं, मिनिस्टर अभी भी उनके हैं, इलेक्शन कमीशन अभी भी उनका है। पूरा ये सूबा जो है पीपल्स पार्टी को दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उनकी सहूलतकार बनी हुई है। कल जो हलके आए हैं, सक्खर का हलका, सिटी के हलके को 6 अलग अलग हलकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। नवाबशाह के सिटी के हलके को 6 अलग अलग हलकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। मीरपुर खास के सिटी के हलके को 8 अलग अलग हलकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। गजब खुदा का। एक डिस्ट्रिक्ट का वोट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, कई दूसरे सूबों में निकल कर आ रहे हैं। आपने जहां पर, जाहिर सी बात है, आप चौहान जैसे लोग बिठाएंगे, वो तो सारी लिस्टों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हम इस इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद जाहिर करते हैं। आज हम अदम एतमाद का इजहार करते हैं। आज के कल रात के इस डिलिमिटेशन के फैसले के आने के बाद इस इलेक्शन कमीशन के इन लोगों की मौजूदगी में आज एमक्यूएम ये कहना चाहती है कि ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होने जा रहे। अभी से डिलिमिटेशन जो है वो 80% इलेक्शन डिलिमिटेशन पे बेस करती है और यहां पर पहले डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, गिनती पूरी नहीं गिनी गई। अब आज जो है वो जो हल्के बनाए गए, हमारे पास सबूत है कि पीपल्स पार्टी ने जो कुछ जमा कराया था, मनोमन उनकी बात मान ली गई, हमारी एक भी बात नहीं मानी गई है। तो हम इस पे अदम एतमाद का इजहार करते हैं और हम इसको नहीं मानते। और निसार दुर्रानी जो कि वफाक में इलेक्शन कमीशन में मेंबर हैं, वो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। और यहाँ पर एजाज चौहान जो कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के हेड हैं, वो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। आपने देख लिया कि जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए, उसके बाद क्या किसी को अपनी जगह पे मौजूद होना चाहिए? हमारी बात ना माने, लोकल गवर्नमेंट की फुटेजेस निकाल के देख लो, उसके बाद भी कोई बंदा अपनी जगह पे बैठा हुआ है, गजब खुदा का। तो कैसे इलेक्शन सही हो सकते हैं? किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट पूरा खराब कर दिया है, मलिर डिस्ट्रिक्ट पूरा खराब कर दिया है और जो है वो कोरंगी के डिस्ट्रिक्ट के इलाके खराब कर दिए। हैदराबाद की सीटें जो है वो उसको भी गांव गोठों से लाकर जोड़ दिए। जिस तरह से हैदराबाद में इन्होंने मेयर एमक्यूएम का ना आ जाए, उन्होंने शहरी इलाकों के साथ देही इलाके जोड़कर पूरा जो है वो सारे परसेंटेज को उन्होंने बड़ा कमाल कर लिया, जो है वो हासिल कर लिया। और अब एमक्यूएम का मेयर, क्योंकि सिटी का मेयर नहीं आ सकता, आपने गांव बोर्ड जोड़कर उसके साथ जो है उस मेयरशिप को खा गए। इसी तरह हैदराबाद के एक हल्के को इन्होंने वहां से गोठों को जोड़कर सिटी की सीट को खराब कर दिया इन्होंने, जो कि कहीं से भी जायज बात नहीं है, कहीं से भी कभी रिवायती तौर पे भी जायज बात नहीं है। और ये मैं बताना चाहता हूं अरबाब इख्तियार को, ये सब कुछ आज पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इस चीज का एडवेंचरिज्म, जिस तरह के कट पाकिस्तान को लगे हुए, कट समझते हैं, वो कहते हैं डेथ बाय थाउजेंड्स कट, कि आप किसी को ब्लीड कर, पाकिस्तान इस वक्त ब्लीड कर रहा है खुदा के वास्ते। इकोनॉमी तबाह बर्बाद है, सियासत तबाह बर्बाद है, डेफिसिट है हर चीजों में, सिस्टम आपका सारा चल रहा है, यहाँ पर करप्शन कोई रुकी नहीं है। पाकिस्तान हर जगह से हर तरह से ब्लीड कर रहा है। दुनिया भर में जाकर हमें जो है वो भीख मांगनी पड़ रही है। उस दौर में जब इंसान बन जाना चाहिए इन सब लोगों को, वहां पर जो ये इदारे ये कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी, ये सब ये कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान, आप हमें मार के
آپ سمجھتے ہو پاکستان زندہ رہ جائے گا؟ ہم مریں گے تو پاکستان زندہ رہ جائے گا؟ ہمیں آپ سیاسی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر آپ ایک اسکول نہیں بناتے ہو، پینے کا پانی نہیں دیتے ہو، گٹر پہ ٹکر نہیں لگاتے ہو، آپ کوٹا سسٹم پہ کوٹا نہیں دیتے ہو. یار یہ کوئی انڈیا ہے، کشمیر ہے، کوئی اسرائیل ہے، فلسطین ہے، کہاں رہ رہے ہم؟ ہم اس کو انہرڈ نہیں جانے دیں گے. بہت ہو گئی ساری یہ امن سے، سکون سے جدوجہد. اگر اس پاکستان کو آگے چلنا ہے، بڑھنا ہے اور جو وہ پھلنا پھولنا ہے، ہم نے اپنے حصے کی زیادہ قربانی دے دی ہے. اس پیپلز پارٹی کی حکومت کو، الیکشن کمیشن کو اور یہ نگراں حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے، اس کو لگام دینا پڑے گا. آپ الیکشن کرائیں گے اس طرح کر کے جو آپ ابھی کرا رہے ہیں کے اندر. ہم اس الیکشن کو، ہم اس جیرمینڈرنگ کو نہیں مانتے، لیکن یہ سب بتا رہے ہیں آپ کو. پھر ہم لڑیں گے الیکشن، اور آپ سمجھ رہے ہم لڑیں گے پھر الیکشن. پھر اگر ہمیں اداروں پہ، ہمیں اگر الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے، پھر ہم اپنے کارکنوں کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے، کوئی زیادتی اپنے کرو نہیں کسی کو، اور اپنے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونے دو. اور ہم تاریخ گواہ ہے کہ کرائسس میں ہم سے اچھا کوئی پرفارم کرتا نہیں ہے.